नमस्कार बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो महाभारत की पुस्तक है संकलित है, वो एक कथा का संक्षिप्त रूप है। इसकी व्याख्या की जाएगी। बहुत सी वीडियो मैंने आपके हिंदी साहित्य शिव सिंह यादव यूट्यूब चैनल में पिछले सत्र में ही डाल दी हैं। इस बार नए सत्र में 2021-20 के 21 से 22 के लिए मैं नई सिरे से जो कथा का प्रारंभ है, पहला भाग है, उसकी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। महाभारत कथा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक प्रश्न आता है कि महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना एक ही समय में हुई या अलग अलग समय में कथाओं का संकलन किया गया, एक प्रश्न ये उभरता है। दूसरा यह है कि इस कथा में किन चीज़ों को रखा गया, विषय वस्तु क्या थी, किस समय के राजाओं का चित्रण है, क्या उनका ऐतिहासिक प्रमाण कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो वैसे तो ये है कि ऐतिहासिक रूप से इस कथा को सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, जिसे हम महाकाव्य की संज्ञा देते हैं, रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं हिंदुस्तान के, इसमें जिस पृष्ठभूमि में कथा की रचना की गई है वह ऐसा लगता है कि समय समय पर ये घटनाएं होती गईं और उनको संकलित किया गया है बाद में। कथा का प्रारंभ माना जाता है कि महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये महर्षि पराशर के पुत्र हैं, सत्यवती से उत्पन्न। सत्यवती की कथा महाभारत में आगे भी आएगी, तो आपको यहीं से ये याद रखना है कि सत्यवती का जो विवाह बाद में शांतनु के साथ होता है, विवाह से पूर्व महर्षि पराशर के द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी, कंठस्थ कराई, मतलब उन्हें याद कराई थी, क्योंकि उस समय किसी पुस्तक के रूप में चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी और इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को जो भी ज्ञान था उसे याद कराया करते थे। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को भी इस क्रम में वो कथा बढ़ती गई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार जो समाज में हुआ वो महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ, और महर्षि वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। यह कथा जो श्रवण परंपरा में, सुनाने की परंपरा में जब आगे बढ़ी है तो उसकी शुरुआत मानी जाती है महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के समय से। जब महाराज परीक्षित कौन हैं? ये हैं अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। अभिमन्यु युद्धभूमि में मारे जाते हैं, उसके बाद ही परीक्षित का जन्म होता है। और ये हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के बाद, यानी युद्ध जब होता है महाभारत का, उसके बाद युधिष्ठिर राज्य करते हैं हस्तिनापुर में, और उसके उपरांत अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर पर राज्य करते हैं। वो एक बार श्रापित हो जाते हैं, जिसके कारण वो असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उसी कड़ी में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा नाग यज्ञ किया था, और जिसमें तमाम ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया था। उस यज्ञ में पौराणिक कथाकार सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने सभी ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में जो महाभारत की कथा है उसका प्रारंभ किया, और कथा की शुरुआत उन्होंने महाराज शांतनु से शुरुआत की। वैसे अगर हम देखें तो हस्तिनापुर की कथा महाराज शांतनु के जो पूर्ववर्ती थे ययाति, महर्षि राजा ययाति के समय से शुरू होती है। ययाति की 2 रानियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उसे हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पुत्र को नहीं दिया जाता है। पुरु पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पिता ने प्रसन्न होकर के हस्तिनापुर का राज्य पुरु को दिया था। पुरु के वंशज ही हस्तिनापुर में राज्य के उत्तराधिकारी होते आए। जब ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, शांतनु से जब हम प्रारंभ करते हैं, तो शांतनु महाराज प्रतीप के पुत्र थे। काफ़ी समय बाद ही उनकी काफ़ी उम्र हो जाती है, तपस्या करते हैं, तब जा कर के शांतनु का जन्म होता है।
शांतनु सभी गुणों में, अस्त्र शस्त्र में, ज्ञान में, वेद सभी में पारंगत थे, एक योग्य युवराज थे। महाराज प्रतीप के बाद शांतनु हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी हुए। शांतनु की आप कथा जब आप आगे पढ़ेंगे तो शांतनु के गंगा से उत्पन्न भीष्म थे, जिन्होंने राज्य नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो आगे की कथाओं में है। शांतनु की जो दूसरी पत्नी सत्यवती थी, जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की है कि वेदव्यास जी का जन्म सत्यवती से हुआ था, लेकिन वो विवाह पूर्व, विवाह शांतनु से होता है और विवाह के उपरांत उनके पुत्र होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर। तो शांतनु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी हुए, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उनके ना तो विवाह होता है, ना ही कोई संतान थी, इसलिए उनका छोटा भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर का राजा हुआ। लेकिन जब हस्तिनापुर का राजा विचित्रवीर बना, कुछ समय बाद उनका विवाह तो होता है। विवाह काशी नरेश की जो कन्या थी अंबिका और अंबालिका, उनसे उनका विवाह होता है। इसकी भी कथा आगे दी हुई है। लेकिन विचित्रवीर से कोई संतान नहीं होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर इसमें लिखा है कि उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। क्या मतलब है इसका? तो ये इसका आगे की कथा में फिर उल्लेख आएगा विस्तार से, कि जिसमें महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही जो विचित्रवीर की रानियां थीं अंबिका और अंबालिका, उनसे उनके आशीर्वाद से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए नीति के अनुसार जन्मांध व्यक्ति को हस्तिनापुर का राज्य नहीं दिया गया। फिर उनके छोटे भाई पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने हस्तिनापुर पर कुछ वर्षों तक राज्य किया, राजकाज बड़े अच्छे से संभाला, प्रजा भी प्रसन्न थी, चारों तरफ खुशहाली थी। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध का भी उल्लेख ये है कि एक बार वो शिकार करने के लिए जाते हैं। छद्म वेश में वहाँ तपस्वी विहार कर रहे थे, हिरण के वेश में। गलती से पांडु ने एक नर हिरण का शिकार कर दिया। मृत्यु से पूर्व जब वो अपने वास्तविक रूप में आए, एक ऋषि रूप में आए, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जिस तरह से आनंद मग्न में आनंद घूमते हुए, विचरण करते हुए अपनी पत्नी के साथ पांडु ने हत्या की है, इसी प्रकार जब तुम भी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न मुद्रा में होगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह के श्राप से प्रभावित होकर, जिसकी चर्चा उन्होंने कुंती से की, उनका राज्य से मोह भंग हो गया। वो दोनों रानियों को साथ लेकर के वनवास चले गए। कुंती और माद्री दोनों उनके साथ वन गई। लेकिन पांडु के मन में, इस समय तक पांडु की कोई संतान नहीं थी, पांडु के मन में फिर भी संतान की लालसा थी। तब कुंती ने पांडु से निवेदन किया, बताया कि विवाह से पूर्व उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ है और मंत्र के द्वारा वो किसी भी देवता का वो आवाहन कर सकते हैं और उनसे संतान प्राप्त कर सकते हैं। कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग करते हुए, या कहिए कि उत्सुकतावश प्रयोग करते हुए, कर्ण को जन्म दिया था, जो महाभारत में एक बहुत बड़ी कथा है जिसका उल्लेख आगे आता है। पांडु की अनुमति के बाद कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। उसी मंत्र के माध्यम से माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। और इस प्रकार परिवार बढ़ने लगा, बच्चे बड़े होने लगे। ऋषि मुनियों ने इनका पालन पोषण किया और पढ़ाया। एक ऐसा भी अवसर आया कि जब एक मौसम बहुत अच्छा था, वातावरण अच्छा था और पांडु का जो परिवार फल फूल रहा था, तो वो भूल गए और भूलवश उन्होंने माद्री के साथ विचरण किया, घूमने लगे, वो करने लगे, और उस श्राप का प्रभाव ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पांडु की मृत्यु के बाद ऋषि मुनियों ने इन सब के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर के पितामह भीष्म को सौंप दिया। पितामह भीष्म शांतनु के ही पुत्र थे, लेकिन गंगा जो उनकी यानी पहली पत्नी थी उनसे उत्पन्न। और सत्यवती से विवाह की दौरान शर्त एक ऐसी रखी उन्होंने
उनकी सत्यवती के पिता ने, जिसके कारण से उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था। लेकिन हस्तिनापुर राज्य के वो संरक्षक थे, तो उन्हें ले जाकर के ऋषियों ने कुमारों को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोहित कर लिया। यह देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, वो उनसे जलने लगे, अर्थात ईर्ष्या करने लगे। अर्थात 16 वर्ष की लगभग आयु, थोड़ी बहुत कम दुर्योधन की भी थी। दुर्योधन तो हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी ही समझ रहा था, लेकिन पांडवों के पहुंचने से युधिष्ठिर उनसे ज्येष्ठ थे, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब हस्तिनापुर का जो उत्तराधिकार है वो युधिष्ठिर को मिलेगा और मेरा राज्य छिन जाएगा। और इससे उसे ईर्ष्या का भाव जन्म लिया, और यही ईर्ष्या विनाश का कारण बन गई। दिन दिन कौरवों बढ़ने लगे, बीच बीच में उनके वैर भाव बढ़ते जा रहा था। अंत में पिता में भीष्म ने दोनों को समझाया, उनमें संधि कराई और भीष्म के ही आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए, यानी हस्तिनापुर का राज्य 2 भागों में बांट दिया। मुख्य हस्तिनापुर राज्य में कौरवों को राज्य दिया, अर्थात धृतराष्ट्र के पास रहा, और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी दुर्योधन बनेंगे। और पांडवों को अर्थात युधिष्ठिर को उसी राज्य क्षेत्र में जो हस्तिनापुर की प्राचीन राजधानी थी, खांडोप्रस्थ जिसे कहा जाता था, उसे दे दिया गया। पांडवों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, श्री कृष्ण के सहयोग से उस खांडवप्रस्थ को जला करके, यानी उसको साफ सुथरा करके, और नई राजधानी का निर्माण किया, जिसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ। कुछ दिनों तक वहाँ शांति रही। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि इतनी फैल गई कि इसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आदि सभी कौरवों को भी आमंत्रित किया। दुर्योधन ने वहाँ उनकी जो समृद्धि है, उनकी अच्छी चीज़ें देख करके ईर्ष्या उसकी फिर बढ़ गई, और उसे कहीं ना कहीं एक लोभ पैदा हो गया कि वो इंद्रप्रस्थ को अपने राज्य में शामिल कर ले। युद्ध करने की क्षमता शायद हस्तिनापुर में नहीं थी, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी की सलाह पर युधिष्ठिर को चौसर अर्थात शतरंज के खेल के लिए आमंत्रित किया। और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार यदि चौसर के लिए कोई राज्य दूसरे राज्य को बुलावा भेजता था या चैलेंज करता था, तो एक्सेप्ट करना पड़ता था, स्वीकार करना पड़ता था। युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था शकुनी के मुकाबले, तो दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने खेला और एक इंद्रप्रस्थ की ओर से युधिष्ठिर स्वयं खेल रहे थे। शकुनी के सामने वो नहीं टिक सके और वो पराजित हो गए। कई प्रकार की घटनाएं यहाँ घटित होती हैं, जिनका उल्लेख आगे के वीडियो में होगा। अंतिम शर्त ये थी कि हारने वाले को 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद, यानी 12 वर्ष का जब वनवास पूरा हो जाएगा, तो जो 13वां वर्ष होगा उसमें अज्ञातवास व्यतीत करना पड़ेगा। अज्ञातवास का मतलब है कि उस 1 वर्ष में जो पक्ष विजयी है वो उनकी खोज करेगा, और यदि उनकी खोज 1 वर्ष के दौरान कर ली जाती है तो पुनः 12 वर्ष का वनवास उन्हें व्यतीत करना पड़ेगा और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। यानी दुर्योधन की मंशा ये थी, उसका जो एक तरह से अनुमान था कि वो 1 वर्ष के दौरान कहीं न कहीं पांडवों को खोज लेगा अवश्य, और इस प्रकार पुनः शर्त के अनुसार ये वनवास में रहेंगे और इस तरह से कभी भी वो अपने राज्य को वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और अज्ञातवास वो सकुशल व्यतीत कर लेते हैं। इसके बावजूद भी दुर्योधन ने राज्य वापस करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा कि बिना युद्ध के वो अपने राज्य की 1 इंच भूमि भी नहीं देगा, यानी एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि युधिष्ठिर को नहीं देगा। यानी युद्ध अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण आदि तमाम बड़े राजाओं ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद, ईर्ष्या और लोभ, ये भाव इस कथा में उभर कर आते हैं। उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय का जब जो समृद्धि है उस तरह से किस तरह से अहम भाव आ रहे थे, किस तरह से लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम भाव इस कथा में आते हैं। तो इसके बाद युद्ध होता है, 18 दिन युद्ध चलता है। युद्ध में समस्त कौरव मारे जाते हैं। हस्तिनापुर का उत्तराधिकार यानी हस्तिनापुर का राज्य
विजित करते हैं युधिष्ठिर यानी पांडव, और पांडव वहाँ युधिष्ठिर के नेतृत्व में 36 वर्ष तक लगभग राज्य करते हैं। उधर दूसरी ओर जब द्वारिका में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है, तब युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी लगता है कि अब उनके प्रस्थान का समय आ गया है, इस धरती से विदा लेने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपने पोते परीक्षित, जिसका उल्लेख मैंने प्रारंभ में किया है, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य दे करके द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं। और हिमालय की यात्रा के दौरान ही एक एक करके सभी की मृत्यु हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग सशरीर जाते हैं। उनके जो पिता धर्मराज हैं वो स्वयं उन्हें लेने के लिए रथ भेजते हैं, और जिसके द्वारा माना जाता है कि सशरीर स्वर्ग वो जाते हैं। तो संक्षेप में यही महाभारत की कथा है, जिसका अगली वीडियो में आपको एक एक टॉपिक के वीडियो बनाई गई है। हर एक टॉपिक की आप ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद अपने प्रश्नों को करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस नए सत्र की मैं प्रारंभ होने की भी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। धन्यवाद।